Hello, class 8. This is your chapter number 10.1, Exponents and Powers. Before going to solve this exercise, first we will learn about what is exponents and power. Suppose यहाँ पे एक example है 2 की power 5. यहाँ पे students ये 2 नीचे लिखा है तो this is our base. तो 2 को क्या बोलेंगे base and this is its exponent. तो इसके जो ऊपर है ये 5 इसको बोलते हैं exponents. एक्सपोनेंट और ये जो नीचे है उसको बोलते हैं बेस। और इसको कैसे रीड करेंगे 2 रेज टू द पावर 5। इसका मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सपोज हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 10 की पावर 2। ये हमारा बेस यहाँ पे 10 है और एक्सपोनेंट क्या है 2। इसका मतलब 10 को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास सपोज 10 की पावर -2 है तो यहाँ पे 10 की पावर 2 था, ये दिस इज +2 तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 10। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस को सबसे पहले आपको प्लस बनाना होता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जिसकी भी पावर माइनस में होती है उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/10 की पावर, अब क्या हो जाएगा ये -2 +2। तो जब भी ये माइनस होता है उसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर वो डिवाइड में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे और अगर ये नॉर्मल वैल्यू है तो इसको 1/10 की पावर 2। तो इसका मतलब होता है 1/10 इंटू 10 और 10 इंटू 10 होता है 1/100। देखिए 10 की पावर 2 होता है 10 इंटू 10 दिस इज 100। मल्टीप्लाई करते हैं और 10 की पावर -2 होता है 1/10 की पावर 2। तो इस चैप्टर में आपको माइनस में पावर दी होंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज हमारे पास है 10 की पावर -3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 1/10 की पावर +3। अब देखो सबसे पहले इसको प्लस बनाना होता है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ये डिवाइड में होगा तो 1/, ये कितने जीरो है 1 2 एंड 3। तो दिस इज 1 के पीछे कितने जीरो 1 2 एंड 3। देखिए स्टूडेंट्स अगर 10 की पावर -1 होता है तो इसको कैसे लिखेंगे आप 1/, सेम 10 ही रखेंगे नीचे, बेस 10 ही होगा और पावर क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है तो 10 की पावर 1। इसका मतलब 1/10, 10 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना तो 10 ही होगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। 7th क्लास में आपने लॉज पढ़े होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स आपने कितने लॉज पढ़े थे, फर्स्ट हमने ये लॉ पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए जब हमारा बेस सेम होता है और बीच में कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो इनकी पावर हमेशा ऐड होती है। तो ये हो जाएगा a की पावर ऐड हो जाएंगी कब, जब आपका बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा और बेस क्या होगा सेम होगा। बेस मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होंगी वो सेम होनी चाहिए। सपोज एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर हमारे पास है 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, यहाँ पे 10 है और पावर हमारी डिफरेंट है 2 एंड 3। तो ये है m और ये है n। तो आप सिंपल क्या करोगे बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएंगी। तो दिस इज 3 + 2। आपको पावर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर हमेशा क्या होंगी ऐड होंगी। तो दिस इज 10 की पावर 5। बहुत सारे स्टूडेंट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे पावर ऐड होती है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। सेकेंड लॉ, a की पावर m डिवाइड का साइन है a की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर सेम बेस होगा पावर अलग अलग होंगी और बीच में डिवाइड का साइन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा पावर हमेशा माइनस होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला। इसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर हमारे पास 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा साइन है डिवाइड का, अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, डिवाइड का साइन में पावर क्या होगी माइनस। तो दिस इज 2 - 1 1। थर्ड, अगर हमारे पास है a की पावर m का ब्रैकेट में और n, इस तरीके से जब होगा तो आपकी पावर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे ऐड नहीं होगी, ऐड जब मल्टीप्लाई होता है तब होती है। तो यहाँ पे
इसका क्या है, ब्रैकेट के ऊपर n है तो यहाँ पे m इंटू n हो जाएगा। आपको ये लॉज हमेशा याद रखने हैं। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 10 की पावर 2 3 इस तरीके से है तो आपने क्या करना है, 2 इंटू 3 यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3। तो दिस इज 10 की पावर 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट है आपका फोर्थ लॉ। सपोज हमारे पास है a की पावर माइनस m, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर माइनस में होता है तो हमेशा 1 अपॉन a की पावर क्या हो जाएगा, प्लस m। अगर आपके पास a की पावर 0 होता है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा वैल्यू होती है 1, मीन्स किसी की भी पावर 0। सपोज आपकी 100 की पावर कितनी है, 0, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर 2 की पावर 0 है तो ये भी क्या होगा, 1 है। तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ पार्ट, इफ a अपॉन b, देखो a अपॉन b और ब्रैकेट होगा m, मतलब इनका होल पावर है m, तो इसको रीराइट कर सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर n। नेक्स्ट है आपके पास सेवेंथ, अगर आपके पास इस तरीके से होता है a की पावर m इंटू b की पावर m, देखिए ये आपको लगेगा कि इसमें पावर ऐड होंगी, बट यहाँ पे बेस अलग अलग है। अगर आपका बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है तो आप सिंपल बेस को मल्टीप्लाई लिख कर सकते हो और पावर हमेशा सिंगल वैल्यू। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो आपको क्या बताया था, 2 इंटू 5 हो जाएगा की पावर 5। तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 की पावर 5। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट जिसको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ गया होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट, मतलब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज थ्री। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 3 की पावर माइनस 2 है, तो आपको मैंने बताया था जब भी किसी बेस की पावर माइनस में होती है तो ये इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन सेम बेस 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2। तो 1 अपॉन 3 की पावर 2 मीन्स 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स। तो दिस इज 1 अपॉन 3, 3 जा 9। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, 4 की पावर माइनस 4 की पावर माइनस 2, तो सेम 4 माइनस 4 को क्या करेंगे, डिवाइड में लिख लेंगे। तो माइनस 4 की पावर कितना माइनस था तो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4। तो ये दो नेगेटिव वैल्यू हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। तो दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 5। देखिए ये डिवाइड में है, मैंने कहा था जब भी इसकी पावर माइनस में होती है तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 है तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो जब भी पावर माइनस में होती है उस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेते हैं और पावर प्लस हो जाती है। तो दिस इज 2 की पावर 5 अपॉन ये क्या है, 1 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 5 1 ही होता है, तो 2 की पावर 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 16 एंड दिस इज 32। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट इज माइनस 4 की पावर 5, डिवाइड का साइन है माइनस 4 की पावर 8। तो स्टूडेंट मैंने बताया था इफ a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर a सेम होता है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में क्या साइन है, डिवाइड का, तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है। तो ये सेम बेस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, माइनस 4 एज इट इज। दिस इज माइनस 4 की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 8। देखो डिवाइड में जो है वो माइनस में होता है, तो 5 माइनस 8। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 की पावर, देखिए 8 माइनस 5 होगा 3 और आपका साइन क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में थी एक माइनस में थी, माइनस होता है और साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपको माइनस 3 को प्लस बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसको डिवाइड में ले जाइए सेम वैल्यू,
तो -4 बेस सेम रहेगा और दिस इज इक्वल टू, ये माइनस था डिवाइड ले गए, तो दिस इज +3, 1 अपॉन -4 की पावर 3। सेकेंड पार्ट इज, आपको बताया था a की पावर m होता है अगर की पावर m, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं दोनों पावर, तो m इंटू n, यहाँ पे डिवाइड में था, तो यहाँ पे इसकी 1 की पावर कितनी है 2 एंड डिवाइडेड बाय, ये पावर दोनों में लगती है 2, इस ये भी 2, 1 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 की पावर 2, तो देन 3 की पावर 2, 1 की पावर 2 मीन्स 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 2 की पावर देखो 3 इंटू 2, जब ब्रैकेट होता है और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 इंटू 2 इज 6, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे -3 की पावर 4 इंटू, ये देखिए होल पावर है 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। देखिए स्टूडेंट, जब भी माइनस की पावर क्या होती है, इवन नंबर होती है, तो वो प्लस ही हो जाता है, क्योंकि ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब भी माइनस वैल्यू होती है और इसकी पावर इवन नंबर मतलब 2 के मल्टीपल में होगा तो ये प्लस हो जाती है, तो आपको लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो देखिए ये सेम वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू 1। कैसे कर सकते हैं आप ऐसे, 3 की पावर 4, देखो ये डिवाइड में है, तो ये 4 पावर क्या होंगी, देखो बेस सेम है, पावर क्या होंगी माइनस हो जाएंगी, तो 4 - 4 इंटू 5 की पावर 4, तो दिस इज 4 - 4 0, तो 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, तो 3 की पावर 0 इज, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर 4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए बेस सेम है, पावर हमेशा क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट होती है, और ये जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएगी पावर, तो -7 डिवाइड का साइन था, पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, ये माइनस में था एज इट इज लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और ये वैल्यू माइनस में ही थी ऑलरेडी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये क्या था -7, दिस इज -10, तो ये क्या है m और दिस इज n, तो ये क्या हो गया m - n इंटू 3 की पावर -5, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -7, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा +10 इंटू 3 की पावर -5, ये आपका हो जाएगा। देखिए एक साइन माइनस है एक प्लस है, तो ये सब्ट्रैक्ट होती है वैल्यू, तो 10 - 7 क्या होता है 3, साइन क्या होगा पॉजिटिव बड़ी वाली वैल्यू का, तो पॉजिटिव साइन है बड़ी वैल्यू में, तो 3 ये सब्ट्रैक्ट होंगी इंटू 3 की पावर -5। अब देखिए बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3 और ये क्या होंगी बेस सेम है, पावर ऐड, एडिशन का साइन, और ये क्या होगा एज इट इज विद साइन लेना होता है ये वाला, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो 3 - 5 इक्वल टू 3 की पावर, ये क्या होगा 5 - 3 होता है 2, और साइन बड़े वाली वैल्यू का आता है, तो -2 इक्वल टू, अब ये माइनस वाली वैल्यू है तो इसको प्लस पॉजिटिव चेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, अब पावर क्या हो जाएगी प्लस में, तो इक्वल टू 1/9, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, आपको बताया था a की पावर m इंटू b, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आपको बेस को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली और पावर एक ही बार लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू -7, पावर एक ही बार लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई और एडिशन कुछ नहीं करना है, आपका जब पावर सेम होती है और बेस की वैल्यू अलग अलग होती है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -14 की पावर -3। अब आपको पावर को क्या करना है पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 1/-14, अब ये पावर क्या हो जाएगी +3, ये 14 की पावर है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे,
3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली 1 करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए 4 की पावर माइनस में हमेशा आपको क्या करना है, पावर को प्लस में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1 इंटू का साइन था, ये क्या है 2 का स्क्वायर मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में आप ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ पे 1/1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 4, आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो यहाँ पे 4 नहीं था, तो मल्टी इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 1, दिस इज 4 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 4, इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 5/4, अब ब्रैकेट हट जाएगा, इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है, ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर -1 है, सबसे पहले आपको पावर को प्लस में चेंज करना होता है, तो आप इसको रीराइट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 1, और ये भी डिवाइड में था, डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2 4, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4, स्टूडेंट्स आपको पता है 1/8 डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 4/1, आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, डिवाइड के पीछे वाली वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो 1/4 था, तो 4/1 हो जाएगा, जो डिवाइड के पीछे वाली वैल्यू होती है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 1 1/2, तो दिस इज योर आंसर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं, तो इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आपकी पावर क्या है माइनस में है, आपको पॉजिटिव में चेंज करनी है पावर हमेशा, तो जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, बेस वैल्यू जो भी होती है रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1/2 था, तो ये 2/1 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी पावर, क्योंकि हमने अब नीचे वाली जो वैल्यू बेस वैल्यू थी उसको रेसिप्रोकल कर चुके हैं, पावर प्लस में हो जाएगी, प्लस सेम 1/3 था, तो 3/1 की पावर कितना हो जाएगा +2, प्लस 1/4 की पावर -2 था, तो 4/1 की पावर क्या हो जाएगा +2, तो 2/1 को 2 ही लिखते हैं, तो 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2, यहाँ पे प्लस का साइन है, 3 की पावर 2 है, तो 3 इंटू 3, प्लस 4 की पावर 2 है, तो 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस 4 इंटू 4 16, देखिए 16 सब प्लस में है, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट, देखिए ये पूरी जो टर्म है होल टर्म की पावर 0 है, ये पूरी टर्म की पावर 0 है, सिंस a की पावर 0 कुछ भी होगा तो दैट इज इक्वल टू 1, तो आपको अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दिस इज इक्वल टू 1, आप सॉल्व भी कर सकते हो वैसे, तो ये पूरी की पावर 0 थी, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आपको यहाँ पे रीजन क्या लिखना है कि इफ a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये पूरी अंदर ब्रैकेट वाली टर्म एक ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है आपका -2/3 की पावर -2, तो सबसे पहले अंदर वाली टर्म को, ये हमारी पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा होल की पावर 2 है ये वाली, इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो आपको अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका बेस है वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो माइनस में तो -3/2, ये 2/3 था 3/2, ये वैल्यू माइनस में थी अब प्लस हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कि जब भी a की पावर m की होल पावर n होता है वो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, तो पावर जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल टू 3 की पावर
3/2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, क्योंकि होल पावर थी तो इसके ऊपर भी पावर 4, इसके ऊपर भी पावर 4। तो 3 की पावर 4 में 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 8 इंटू 8 16। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4। आपको जहां पे पावर माइनस में वो प्लस में करनी है, उसके लिए आपको वो वैल्यू डिवाइड में ले जानी पड़ेगी। तो ये क्या है, 5 की पावर 3, ये ऊपर ही है और पावर प्लस में ही है, तो इसको यहीं पे रखेंगे। इनटू ये देखिए नीचे थी वैल्यू, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये वाली वैल्यू अगर डिवाइड में थी तो ये ऊपर चली जाएगी 2 की पावर, और ये पॉजिटिव हो जाएगी +4। जब भी हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो उसको क्या करना है आपको, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में चेंज करना है, और अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में आपको चेंज करना है। तो ये क्या है, 8 है, न्यूमरेटर में था तो ये 8 नीचे चला जाएगा, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू कितनी है, 1 2 एंड 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पावर को। तो 5 की पावर 3 एज इट इज, 2 की पावर 4 माइनस 3। देखिए पावर अलग अलग थी, बेस सेम था, तो ये माइनस हो जाती है पावर, डिवाइड में साइन, डिवाइड का साइन था। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3 1। तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 4 1 रिमेनिंग 5 2 250। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये क्या है, अब यहाँ पे पावर जहां जहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव करनी है। तो 5 की पावर -1 है तो आप लिखेंगे 5 की पावर डिवाइड में चला जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 2, 2 की पावर 1 थी, -1 थी तो 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 अपॉन 6 की पावर 1। तो ये मल्टीप्लाई में सारे, तो 5 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, अपॉन 5 इंटू 2 10 इंटू 6 60। तो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज गिवन। m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 5 बेस एक ही बार लिखेंगे, m माइनस ये क्या हो जाएगा, -3। आपने क्या किया, बेस की पावर जो थी हमारी उनको माइनस कर देना है, m यहाँ पे m माइनस, ये माइनस में ही थी तो माइनस लिखेंगे, इक्वल टू में क्या थी, 5 की पावर 5, ये हो जाएगा 5 की पावर m माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +3 इक्वल टू 5 की पावर 5। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बेस क्या है, 5 है दोनों जगह, और पावर क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे साइन क्या है, इक्वल टू का। इसका मतलब पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, बेस भी इक्वल है, पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने सिंपल इसको क्या लिखना है, पावर को इक्वल में लिख लेना है। आपको पता है बेस सेम है, पावर को आपने इक्वल में लिखना है। अब तो ये क्या है, m+3 है, आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा, यहाँ पे +3 है, उस साइड जाके -3 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 5 - 3, तो ये 5 - 3 2, m इक्वल टू हो जाएगा 2। तो दिस इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट दिस वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये होल ब्रैकेट है की पावर -1। अब आपको इनर वाला जो है उसको क्या करना है, इसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो 1/3 की पावर -1 है, मैंने क्या कहा था, जो बेस है वो रेसिप्रोकल मींस उल्टा हो जाएगा। तो 1/3 था तो 3/1 की पावर क्या हो जाएगा, +1, -1 थी 1/3 की पावर, तो 3/1 की पावर +1, -1/4 था तो 4/1
की पावर, अब माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, अभी अब 1 था तो 1 ही रहेगा नीचे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 3/1 को 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 1 3 ही होता है, माइनस 4 की पावर 1 भी 4 ही होगा, तो 3 माइनस 4 की पावर -1। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4, देखिए एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे और वैल्यू किसकी आएगी, बड़े वाली की, तो माइनस वैल्यू आएगी, 4 माइनस 3 -1 की पावर -1। अब आपको -1 यहाँ पे क्या करेंगे, ये -1 में है तो 1/-1 की पावर 1, तो ये माइनस था और पावर भी 1 है, तो ये -1 ही रहेगी, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ये यहाँ पे पावर माइनस में है, आपको उसको पावर को प्लस में करना है, तो आपको इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा, तब आपकी ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 8, ये 5/8 था तो ये 8/5, अब पावर क्या हो जाएगी +7 इंटू, ये भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 5/8 की पावर 4। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 8 की पावर 7 लिखेंगे इसे, अपॉन 5 की पावर 7, 8 की पावर 7 डिवाइड है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर भी 4। अब देखिए बेस जहाँ पे सेम है उनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 8 की पावर 7 माइनस 4 इंटू 5 की पावर, यहाँ पे ये डिवाइड में था तो ये माइनस चला जाएगा, पावर 4 ऊपर था तो ये यहीं पे रहा, पॉजिटिव ही रहेगा, 7 आपका डिवाइड में था तो -7, 8 की पावर 7 माइनस 4 होता है 3 इंटू 5 की पावर 7 माइनस 4 होता है 3, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाली वैल्यू का, तो -3। अब ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 3, ये माइनस में था प्लस में चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे चली जाएगी वैल्यू 5 की पावर 3। अब दोनों की पावर सेम है तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं, 8/5 की पावर होल पावर 3, तो दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5, तो 8 इंटू 8 64, और 64 इंटू 8 होता है 12 अपॉन 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाइड, फर्स्ट पार्ट इज दिस, तो 25 t की पावर -4, तो 25 को लिखेंगे आप 5 इंटू 5 इंटू, देखिए t की पावर -4 था तो t की पावर -4 था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो t की पावर हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे 5 की पावर -3 था तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 3, ये 5 इंटू 5 मैंने 25 को लिखा, ये 5 माइनस में था नीचे तो ये ऊपर चली जाएगी 5 की पावर 3 इंटू, ये t की पावर -8 था तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी, तो t की पावर 8, 10 यहाँ पे ऑलरेडी नीचे था, पावर 1 में प्लस में ही थी, तो 10 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये क्या होगा 5 इंटू, इस 5 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 टाइम्स इंटू t की पावर 8, ये देखो t की पावर 8 और t की पावर क्या है 4, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, और ये 5 इंटू 5 25 इंटू 25 625 t की पावर इंटू t की पावर 4, 8 माइनस 4 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 625 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। आपको जहां जहां पावर माइनस में है उसको डिवाइड में ले जाना है, और डिवाइड वाली पावर जो भी माइनस में है वो ऊपर ले जाएंगे, तो आपको क्या करना है 1 यहाँ पे डिवाइड का साइन, यहाँ पे 125 इनकी पावर क्या थी 3 की पावर -5 थी, तो 1/3 की पावर +5 हो जाएगी, तो 3 की पावर 5 नीचे आ जाएगा, इनटू 10 की पावर -5 थी तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 10 की पावर अब प्लस में चला जाएगा, जो माइनस पावर होती है वो वाली जो बेस होता है वो नीचे आ जाता है और पावर प्लस हो जाती है, बेस वाली जो है वो वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, यहाँ पे माइनस में थी तो ये ऊपर चली जाएगा, तो 5 की पावर
प्लस 7 इंटू 6 की पावर माइनस 5 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 6 की पावर प्लस 5 इंटू 125। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 5 की पावर 7 इंटू, अब आप देखिए 6 को कैसे लिख सकते हैं आप, देखो ये होल पावर 5 है, 6 को आपने तोड़ना है 3 इंटू 2। देखो 3 इंटू 2 6 होता है, 6 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ होल पावर 5 इंटू 125 क्या होता है स्टूडेंट, 5 की पावर 3। कैसे, 125 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 जा 5, 5 जा 5, 1, तो कितनी बार मल्टीप्लाई है 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, तो 125 इक्वल टू 5 की पावर 3 यहाँ पे लिखा, ये रफ में मैंने आपको समझाने के लिए किया है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 इंटू 10 को भी आप क्या करोगे स्प्लिट करोगे, 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या होता है 10, 5 इंटू 2, और यहाँ पे पावर क्या होल पावर 5, तो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं 10 की पावर 5 को। अब आप कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 की पावर 7 इंटू, ये क्या है दोनों की पावर 5 है तो आप सेपरेटली लिख सकते हो, तो 3 की पावर 5, ये भी इसकी पावर 5, यहाँ पे कौन सा साइन था मल्टीप्लाई का, 2 की पावर 5, हमने इसको खोल लिया इंटू 5 की पावर 3, ये यहाँ पे था अपॉन 3 की पावर 5 इंटू, इसको भी सेपरेट करेंगे तो ये 5 इंटू 2 की होल पावर 5 थी तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 5 है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 3 की पावर 5, 5 माइनस 5 0 होता है, तो 3 की पावर 0 इक्वल टू 1। 5 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 5 था, ये भी 2 की पावर 5 था, 1 जा हो गया, ये सेम वैल्यू आएंगी, तो ये इंटू 1 इक्वल टू दिस। अब क्या बच गया आपका 5 की पावर, ये मल्टीप्लाई में है 7 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 5। एक्सपोनेंट जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और डिवाइड का साइन है एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई था तो उनकी पावर ऐड और जो डिवाइड था उनकी पावर माइनस, तो क्योंकि बेस सेम थे तो 5 की पावर 7 प्लस 3 कितना होता है 10 माइनस 5, तो दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 5, तो दिस इज योर आंसर।